बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इजाज़ अहमद और आज हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर में और जो आवाम आज़ाद कश्मीर में एहतजाज कर रही है, क्यों कर रही है, किस वजह से कर रही है, उसके बारे में। तो हुआ कुछ जो है कि कुछ दिन से जो आवाम है ना, वो पाकिस्तान और पाकिस्तान की अफवाज के बारे में जो है ना वो गलत नारेबाजी कर रही है और जो है ना उन लोगों ने कल परसों जो है वो पुलिस पर पथराव वगैरह भी किया है। तो असल में ये आवाम जो होती है ना, ये किसी के कहने के पीछे जो है ना उठ खड़ी होती है। तो कुछ लफंगे हैं जो भारत से पैसे लेकर कश्मीर की आवाम को भड़काती है और जो कश्मीर की आवाम जो है वो बात अपने जहन में रखते उठ के पाक फौज के खिलाफ खड़ी हो जाती है। भाई मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर पाक फौज ना होती तो आप लोगों के साथ वो वाला हशर होना चाहिए था जो आज मकबूजा कश्मीर वालों के साथ हो रहा है, जो आज फलस्तीन वालों के साथ हो रहा है, जो आज गजा वालों के साथ हो रहा है। ठीक है, पाक फौज के खिलाफ जो है ना वो आप लोग हरगिज़ बात ना क्या करें। ये पाक फौज है तो हम हैं और पाकिस्तान है। ठीक है, पाक फौज ने कितना कुर्बानियां दी हैं आप लोगों की खातिर। ठीक है, पाक फौज जो है वो अपने आप को जान कुर्बान कर देती है, आप लोगों के आगे आ जाती है। कोई आपको गोली मारे तो पाक फौज जो है और सबसे पहले आगे खड़ी होती है। अभी हाल ही में जो जंग हुई है वहां पर आप लोग देख लो, अगर पाक फौज ना होती तो पिशावर आज भारत वालों के कब्जे में होता, आज़ाद कश्मीर भी उन लोगों के हाथ में होता। ये फौज है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र करना चाहिए पाक फौज पर, हमें नाज होना चाहिए पाक फौज पर। पाक फौज जो है वो जिंदाबाद है और जिंदाबाद थी। तो कुछ लोगों के कहने पे जो है ना वो आप लोग उठ के ना पाक फौज के खिलाफ बातें ना क्या करो। ठीक है, और ना ही अपने मुल्क के खिलाफ बातें क्या करो। अगर आप लोग जब पाकिस्तान के खिलाफ हो जाओगे तो दूसरे मुल्क वाले यही कहेंगे कि भाई ये जब अवाम खिलाफ हुई है तो हम क्यों ना फायदा उठा लें पाकिस्तान पे। ठीक है, तो किसी के कहने पर आप लोग जो है ना वो ऐसा ना क्या करें और ना ही पाक फौज के खिलाफ बातें क्या करें।